ये हमारे हिमाचल की देवगन है, जिसे फायर करने के लिए ट्रिगर नहीं दबाते बल्कि इसे बीड़ी या फिर सिगरेट से चलाया जाता है। और हमारे गुडारू जी महाराज की इस अनोखी बंदूक का नाम है भुरू रामचंद्री, जिसे स्थानीय भाषा में खजाना कहते हैं। इसलिए डिकोडिंग देव कल्चर के इस अंक में हम इसी भुरू रामचंद्री की बात करेंगे, जो गुडारू महाराज के गिगाइत खूंद के पास बहुताया संख्या में पाई जाती है। और जब खास यज्ञों और देवता जी के खास त्योहारों के मौके पर इन्हें चलाया जाता है, तब देवता जी के खूंद उद्घोष करते हुए कहते हैं, तू होलो सारी दुनिया रो दाणो, ताऊ पाछा चालो बुशहरो रो खजानो, जिसका मतलब होता है कि तू है सारी दुनिया का दाता, मतलब सबको दान देने वाला, तेरे साथ चलता है बुशहर का खजाना। तो इस भुरू रामचंद्री का इतिहास सीधे राजा महाराजाओं और पुराने खूंद युद्धों से जुड़ता है। पुराने समय में जब खूंद आपस में युद्ध करते थे और तब इसी बिना ट्रिगर वाली बीड़ी से चलने वाली बंदूक का इस्तेमाल होता था। उस दौर में ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि शक्ति और देव आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती थी। आज के समय में भले ही इसे हाथ में उठाकर नहीं चलाया जाता बल्कि जमीन पर लेटाकर फायर किया जाता है, लेकिन इसके नियम आज भी उतने ही कठोर हैं। भुरू रामचंद्री रोहड़ू से पहले रामपुर बुशहर के राजाओं के पास हुआ करती थी और इसे देवता लांकड़ा वीर जी के अधीन माना जाता है। इसका नियम साफ है, भुरू रामचंद्री को सिर्फ लांकड़ा वीर जी की उपस्थिति में ही चलाया जा सकता है। कोई दूसरे देवता यदि ऐसा करने का प्रयास करे तो देव दोष लगने की मान्यता है। यही कारण है कि जब भी खजाना बाहर निकलता है, सबसे आगे लांकड़ा वीर चलते हैं, उनके साथ हुजू होता है और फिर भुरू रामचंद्री और अंत में स्वयं देव गुडारू महाराज। वहीं इन बंदूकों को ठीक करने और बनाने का अधिकार सिर्फ एक ही खानदान को है। इस परिवार के सिवा कोई दूसरा ना तो इन्हें सुधार सकता है और ना ही बना सकता है। बाकी भुरू रामचंद्री के साथ भुरू का भी इस्तेमाल होता है, जो देखने में एक साधारण पाइप जैसा लगता है, लेकिन इसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज जाती है।